नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज एक जेनेटिक जासूस की तरह सोचते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है ना? हाँ, बिल्कुल। और इस मशीन को चलाने वाले ब्लूप्रिंट में कहीं एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक पुर्जा जो मांसपेशियों को ताकत देने के लिए बेहद जरूरी है, वो या तो गलत बन रहा है या फिर कम बन रहा है। सही। आज हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम बात कर रहे हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी बीएमडी की। जी। हम इस टॉपिक की तह तक जाएंगे। ये गड़बड़ी आखिर है क्या, ये होती क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मशीन को ठीक करने का कोई तरीका है या भविष्य में हो सकता है? हाँ, या भविष्य में हो सकता है। तो आज की चर्चा में हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या? इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें डिस्ट्रोफिन नाम के एक हीरो से मिलना होगा। ये एक तरह का प्रोटीन है ना? बिल्कुल। इसे आप मांसपेशियों की कोशिकाओं का शॉक एब्जॉर्बर या कह सकते हैं गार्ड है। गार्ड, अच्छा। हाँ, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। जाहिर है। डिस्ट्रोफिन का काम इन कोशिकाओं को उस तनाव से बचाना और उन्हें मजबूत बनाए रखना है। ओके। तो बीएमडी एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर के इसी गार्ड यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। अच्छा, तो ये गार्ड या तो ड्यूटी पर नहीं है या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और डिस्ट्रोफिन की बात आते ही एक और नाम जहन में आता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी। जी। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से बीमारी की गंभीरता तय होती है। अच्छा। देखिए, ड्यूशेन यानी डीएमडी में शरीर का ब्लूप्रिंट इतना गड़बड़ा जाता है कि वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं बना पाता। बिल्कुल भी नहीं। जीरो। मतलब मांसपेशियों के पास कोई गार्ड है ही नहीं। ओके। लेकिन बेकर यानी बीएमडी में ब्लूप्रिंट में गड़बड़ी तो है, पर वो पूरी तरह खराब नहीं है। शरीर डिस्ट्रोफिन बनाता तो है, लेकिन या तो वो मात्रा में बहुत कम होता है या उसका साइज छोटा होता है, जिससे वो अपना काम 100% नहीं कर पाता। मतलब एक कमजोर गार्ड है। एक कमजोर गार्ड है, पर है जरूर। और इसी वजह से बीएमडी ड्यूशेन के मुकाबले एक हल्की बीमारी है और बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती है। तो समझ गया। तो डीएमडी में गार्ड पूरी तरह गायब है और बीएमडी में एक कमजोर गार्ड है जो थोड़ी बहुत सुरक्षा दे रहा है। बिल्कुल। तो मतलब ये सारा खेल डिस्ट्रोफिन नाम के इस प्रोटीन का है। अगर ये शॉक अब्जॉर्बर ही कमजोर हो तो जाहिर है मांसपेशियां टूटने लगेंगी। पर ये गड़बड़ी शुरू कहां से होती है? ये फैक्ट्री डिफेक्ट आता कहां से है? ये डिफेक्ट आता है हमारे जेनेटिक कोड से, खास तौर पर डिस्ट्रोफिन जीन से। डिस्ट्रोफिन जीन? हाँ, ये जीन हमारे एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। अब यहाँ जेनेटिक्स का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। ओके। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मतलब महिलाओं के पास एक तरह से बैकअप कॉपी है। बिल्कुल सही। इसे ऐसे ही समझे, महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने का मतलब है कि उनके पास इस जीन की एक एक्स्ट्रा बैकअप कॉपी है। अच्छा। अगर एक कॉपी में कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो दूसरी स्वस्थ कॉपी काम संभाल लेती है। राइट। इसीलिए महिलाएं ज्यादातर इस बीमारी की सिर्फ वाहक यानी कैरियर होती हैं। उनमें लक्षण या तो नहीं दिखते या बहुत ही हल्के होते हैं। और पुरुषों के पास कोई बैकअप नहीं है? कोई बैकअप नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर उस अकेली कॉपी में कोई म्यूटेशन या गड़बड़ी हुई तो उसका असर सीधे सीधे दिखता है। और इसी जेनेटिक गड़बड़ी का नतीजा ये होता है कि वक्त के साथ मांसपेशियों के फाइबर टूटने लगते हैं। ओके। और उनकी जो खाली जगह होती है उसे धीरे धीरे फैट या कनेक्टिव टिश्यू भर देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कोई बेकार का टिश्यू? हाँ, आप उसे एक तरह का फिलर टिश्यू कह सकते हैं, जो सिर्फ जगह भरता है पर मांसपेशियों वाला कोई काम नहीं करता। अच्छा। इससे मांसपेशियां बाहर से तो वैसी ही दिखती हैं, पर अंदर से कमजोर होती चली जाती हैं। तो ये जो अंदरूनी कमजोरी है, ये बाहर कैसे दिखती है? मतलब एक पेरेंट या कोई इंसान खुद में से कैसे पहचानेगा? क्या ये अचानक से एक दिन में हो जाता है? नहीं, यही इसकी सबसे मुश्किल बात है। अच्छा। ये बहुत धीरे धीरे आता है। अच्छा। शुरुआती संकेत इतने मामूली हो सकते हैं कि उन पर ध्यान ही ना जाए, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी ज्यादा थकान होना या खेलकूद में बाकी लोगों से थोड़ा पीछे रह जाना। बार बार गिरना भी एक संकेत हो सकता है, खासकर बच्चों में। अच्छा, तो मतलब ये किसी बुखार की तरह नहीं है जो आज है और कल नहीं, ये सालों तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बिल्कुल। और वो जो एक बहुत ही खास लक्षण बताया जाता है, पिंडलियों का बड़ा दिखना, वो क्या है? हाँ, वो एक क्लासिक साइन है
जिसे स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। स्यूडो मतलब नकली और हाइपरट्रॉफी मतलब साइज में बढ़ना। ये तो बड़ा ही विरोधाभासी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बड़ी मांसपेशी मतलब ज्यादा ताकत, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। बिल्कुल, ये शरीर का एक तरह का धोखा है। जैसा मैंने बताया, जब असली मसल फाइबर टूटते हैं तो उनकी जगह फैट और कनेक्टिव टिश्यू ले लेते हैं। राइट। इससे पिंडली की मांसपेशी का साइज तो बड़ा हो जाता है, वो फूली हुई दिखती है, पर असल में वो ताकतवर होने के बजाय और कमजोर हो रही होती है। मतलब अंदर से खोखली हो रही है। हाँ, अंदर से खोखली हो रही है। इसके अलावा जमीन से उठने में मुश्किल होना, जिसे गावर साइन कहते हैं, और मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन भी आम लक्षण है। और क्या ये कमजोरी सिर्फ पैरों तक ही रहती है? शुरुआती दौर में ये ज्यादातर कूल्हों और पैरों के आसपास ही रहती है, लेकिन समय के साथ ये शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे कंधे, बाजू और गर्दन तक भी फैल सकती है। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ चलने फिरने वाली मांसपेशियां तक सीमित नहीं है। ओके। बाद के स्टेजेस में ये दिल की मांसपेशी को भी कमजोर कर सकती है, जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। मतलब दिल का ठीक से पंप न कर पाना। हाँ, दिल की पंप करने की ताकत कम हो जाती है और इसी तरह सांस लेने में मदद करने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ओहो। इसीलिए नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है। तो अगर किसी में ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर्स का पता कैसे लगाते हैं? मतलब निदान की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहला और आसान टेस्ट होता है एक ब्लड टेस्ट, जिसे सीके या सीपीके टेस्ट कहते हैं। सीके टेस्ट? हाँ, सीके एक एंजाइम है जो मांसपेशियों के अंदर होता है। जब मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है तो ये एंजाइम लीक होकर खून में आ जाता है। अच्छा। बीएमडी के मामलों में इसका लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हजारों में होता है। हजारों में? तो ये एक बहुत बड़ा इशारा देता है। हाँ, की समस्या मांसपेशियों में है। इसके बाद असली पुष्टि के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग? जी, इससे डीएनए में डिस्ट्रोफिन जीन की उस टाइपिंग मिस्टेक को सीधे सीधे पकड़ लिया जाता है। ओके। कुछ खास मामलों में डॉक्टर मसल बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसमें मांसपेशी का छोटा सा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कितना है। और दिल और फेफड़ों के लिए भी टेस्ट होते होंगे? हाँ, वो बहुत जरूरी हैं। ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम जैसे टेस्ट दिल की सेहत पर नजर रखने के लिए किए जाते हैं, ताकि कार्डियोमायोपैथी का पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाए। समझ गया। इन सभी